Rahim. Assalamu alaikum dear student, welcome to online class. Today our topic is bacterial diseases. बैक्टीरियल डिजीज़ हमारे पास कौन सी डिजीज़ होती है, वो जो बैक्टीरिया यानी हमारे पास इलनेस काज बाय बैक्टीरिया, तो वो हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज़ कहलाती हैं। हमारे पास सबसे पहले है ट्यूबरकुलोसिस। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि होता है एक जर्म्स जो कि काज होता है बाय अ जर्म। और ये जर्म हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया की एक टाइप है जिसका नाम हमारे पास है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये हमारे इन्फेक्ट करता है लंग्स, और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। यानी ज़्यादातर हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक वगैरह होते हैं, लंग्स है, उसको ये इन्फेक्ट करता है। और इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो ये हमारे पास क्या होता है, फैलता है यानी जो हमारे पास पेशेंट है तो उससे जो हेल्थी पर्सन है उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है। सिम्टम्स हमारे पास क्या होते हैं, मेन इसका क्या है, वेट लॉस, हाई फीवर और टाइटनेस है। इसके अलावा क्या होती है, जो कफ होता है विद हमारे पास जब खांसते हैं तो उसके साथ क्या होता है, कफिंग विद ब्लड होती है, हाई फीवर होता है। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास कफिंग से क्या होती है, अगर सवियर कफिंग होती है तो वो काज करती है चेस्ट पेन, चिलनेस यानी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। हमारे पास नाइट स्वेट्स होते हैं, रात को क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। लॉन्ग टर्म कफिंग यानी हमारे पास जो कफ होता है तो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। नो एपिटाइट यानी कोई भूख नहीं लगती, तो उस वजह से क्या होता है, वेट लॉस होता है। और फैटीज इंसान क्या होता है, वो बहुत थकावट महसूस करता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे पास किसके हैं, ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स हैं। हमारे पास ये फैलता कैसे है, तो हमारे पास जो मेजर रूट ऑफ स्प्रेडिंग इसके है, तो ये क्या है, थ्रू इन्फेक्टिव पर्सन के ज़रिए ये फैलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको क्या होता है, वो क्या करता है, उसके राइस पे जब वो कफिंग करता है या छींकता है तो क्या करता है, उसमें हमारे पास ड्रॉप्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होते हैं। और ये हमारे पास क्या होते हैं, एयर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब ये एयर में होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो हेल्थी पर्सन है उसमें थ्रू एयर ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये जो ड्रॉप होते हैं जो कि आते हैं कफ और स्नीजिंग से आए होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास ये क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, अनबॉयल मिल्क या फिर हमारे पास कहते हैं अनपस्चराइज जो मिल्क होता है उसको पीने से भी हमारे पास क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस कॉज होती हैं। प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट, तो हमारे पास क्या होती है, ट्रीटमेंट ये और हमारे पास प्रिकॉशन लेने से क्या होती है, इस डिज़ीज़ पे काबू पाया जा सकता है। क्लीननेस यानी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। अवॉइडिंग कांटेक्ट विद टीबी पेशेंट यानी जिसके पेशेंट को जो टीबी पेशेंट है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करें। और जो ड्यूरेशन है उसमें जो टीबी पेशेंट है वो आइसोलेट हो जाए, तो हमारे पास क्या होते हैं, इसके जो स्प्रेडिंग के चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। थ्रू वैक्सीनेशन हमारे पास क्या हो जाती है, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, वैक्सीनेशन के ज़रिए पॉसिबल है। तो BCG वैक्सीन के ज़रिए हमारे पास क्या होती है, ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीनेशन की जाती है। इसके अलावा जो हम मिल्क ले रहे होते हैं तो उसको प्रॉपरली बॉयल करें, और पस्चराइज हमारे पास क्या हो जाती है, मिल्क को यूज़ करने से ये नहीं फैलता। अपनी हमारी जो हाइजेनिक कंडीशन होती है उसको इम्प्रूव करें, यानी सफाई का ख्याल रखें। जो फूड हम लोग ले रहे हैं उसको इस्तेमाल करने से पहले प्रॉपरली वॉश करें। उसमें जितने भी हमारे पास जर्म्स वगैरह हैं उसको क्या करते हैं, उसका किल करने का प्रॉपरली इंतज़ाम करें। हाउसिंग, तो हमारे जो हाउस होते हैं
उसकी भी क्लीननेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो हमारे पास क्या होते हैं, चांसेस कम होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के फैलने के। सेकंड हमारे पास क्या है, पर्टोसिस है या वोपिंग कफ है। तो ये भी हमारे पास क्या होती है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कि हमारे पास क्या होती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेट करता है। और इसके हमारे पास क्या होती है, किस वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। और बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं, डिटेला पर्टोसिस बैक्टीरिया की वजह से हमारे पास ये डिज़ीज़ होती है। इस वजह से इसको क्या नाम दिया है, पर्टोसिस का नाम दिया हुआ है। ये फैलता कैसे है, जब हमारे पास क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज़ करे तो इसमें क्या होते हैं, टाइनी जर्म्स हो जाते हैं, ड्रॉपलेट, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, एयर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब ये एयर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हेल्थी पर्सन हमारे क्या करते हैं, जब वो एयर को ब्रीथ करेगा तो उसके लंग्स में ये क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। हमारे पास क्या होती है, जो सवियर हैकिंग कफिंग होती है, तो हमारे पास क्या होती है, जब हाई कफिंग होती है तो एक पिच हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है, हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होती है। और वो क्या करती है, वो जैसी साउंड प्रोड्यूस करती है। इस वजह से हम इस कफिंग को क्या करते हैं, वूपिंग कफिंग भी बोलते हैं। सिम्टम्स इसके क्या है, इसको शो होने में 7 to 10 डेज़ हमारे जो साइन होते हैं अपेयर होने में वो लगते हैं। और हमारे पास क्या होते हैं, रनी नोज़ होता है, नज़ल कंजशन होती है। इसके अलावा स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारी आइज़ होती है वो रेड और वाटरी हो जाती है, फीवर होता है और कफिंग होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास वोपिंग कफिंग के क्या है, हमारे पास सिम्टम्स और साइन है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, हाई यानी वो हमारे पास क्या होते हैं, हाई साइन इसकी क्या है, जब हमारे पास कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो कफिंग के साथ क्या होती है, थिक म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है इन एयरवे। हमारे जो एयर पैसेज है वहाँ पे म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है, म्यूकस हमारे पास जमा हो जाता है। तो जब हमारे पास जो एयर पैसेज होती है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एयर ले रहे होते हैं, वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो जब वो ब्लॉक हो जाती है तो कफिंग काज करती है और ब्रीथिंग लेने में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। जब बहुत ज़्यादा सवियर हमारे पास कफिंग होती है तो क्या होती है, एज अ रिज़ल्ट जो हमारा फेस होता है वो टर्न रेड और ब्लू हो जाता है, क्योंकि सांस लेने में रिस्पायरेटरी ट्रैक हमारे पास जो एयर वे होता है वो ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, उसकी जो अमाउंट होती है वो ड्रॉप हो जाती है, तो टर्न ब्लू हो जाता है फेस। इसके अलावा ये एक्सट्रीम हमारे पास फटीग यानी बहुत ज़्यादा थकावट कॉज करता है, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है वो क्या हो जाता है, लेज़ी होता है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एनमी हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, सवियर साइन और सिम्टम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन से पर्सन है जो कि ज़्यादा इस डिज़ीज़ के रिस्क पे होते हैं, हमारे पास जो प्रेग्नेंट वूमन होती है उसको ज़्यादा रिस्क होते हैं, ये वो जल्दी अफेक्ट हो जाती है। बेबीज़ होती हैं, क्योंकि बेबीज़ का हमारे पास क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो हैज़ कम्पेयर टू जो एल्डर पर्सन होते हैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। और हमारे पास क्या होते हैं, वो पर्सन जो हमारे पास क्या होते हैं, वोपिंग कफ के ज़्यादा करीब रहते हैं, क्लोज़ कांटेक्ट होते हैं उनके साथ, तो वो इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। वो पर्सन जो हमारे पास जो जिनका वीक इम्यून सिस्टम होता है, यानी वो किसी और हमारे पास क्या या वीक इम्यून सिस्टम होता है, या वो पहले से क्या होते हैं, किसी और बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो उस वजह से उनका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो वीक इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या करते हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं, हाई रिस्क पे होते हैं।
वार्निंग इम्यूनिटी तो हमारे पास क्या होती है, वार्निंग इम्यूनिटी जिसकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, इम्यूनिटी कुदरती तौर पे हमारे पास क्या होती है, कम होती है, वो उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, एट हाई रिस्क होते हैं। और एजड जो पर्सन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इजीली इफ़ेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या होता है, वीक होता है। तो बेसिकली हमारे पास जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो वो बैक्टीरियल और जो इन्फेक्शन होते हैं उसके ख़िलाफ़ क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। वीक इम्यून सिस्टम की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, बैक्टीरिया इजीली अटैक कर लेते हैं, इम्यून सिस्टम फाइट नहीं करता और पर्सन क्या हो जाता है, उस डिजीज़ कॉज हो जाती हैं। इसके अलावा एंटीबॉडी से भी इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो हमारे पास कौन सी एंटीबॉडीज़, हम एरिथ्रोमाइसिन एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल करते हैं। और पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो एंटीबॉडीज़ लेने के बाद अपने आप को एटलीस्ट 5 डेज़ के लिए आइसोलेट करें। आइसोलेशन में रखने से क्या होता है, जो इसके जो स्प्रेडिंग के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर पर्सन ने पहले कोई एंटीबॉडीज़ ट्रीटमेंट नहीं की तो एटलीस्ट 3 वीक के लिए वो अपने आप को क्या करें, आइसोलेशन में रखें, ताकि हमारे पास जितने भी साइन और सिम्टम्स हैं वो शो हो जाए और हमारे पास क्या होते हैं, इसका जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, यानी हमारे पास क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ सारी जो हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह होती हैं उसको किल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हमारे पास जो बेस्ट वे क्या होता है, एंटीबॉडीज़ लेने के बाद अपने आप को आइसोलेट करें। टेटेनस तो हमारे पास ये भी हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसका जो हमारे पास कॉमन नेम है, इसको हम लॉग जॉ से भी इसका कॉमन नेम क्या है, लॉग जॉ है। ये हमारे पास क्या होती है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो हमारे पास क्या होती है, जो बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टॉक्सिन सब्सटेंसेस उससे बने होते हैं। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है, क्लास्ट्राइडियम टेटनाई बैक्टीरिया की एक टाइप है, वो क्या करते हैं, टाइटेनस काज करता है। ये हम बैक्टीरिया हमारे पास कहाँ पे होता है, सॉइल में होता है, डस्ट पार्टिकल्स में होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, सलाइवा होता है और एनिमल फीसेस हमारे पास क्या होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास जो स्पोर होता है बैक्टीरिया वो क्या होता है, हमारी बॉडी में कैसे इंटर होता है, थ्रू कट या वाउंड जो ज़ख़म होता है उसके ज़रिए इंटर होता है। तो अगर हमें कोई कट लग जाए, यानी नाइफ़ वगैरह से कोई डीप कट लग जाए, या फिर हमारे पास क्या है, ये एक कील है, अगर ये हमारे पाँव में जुड़ जाता है तो इस ज़ख़म के ज़रिए ये हमारी बॉडी में इंटर होता है। जब हमारे पास स्पोर बॉडी में इंटर हो जाता है तो स्पोर हमारे पास क्या होते हैं, डोर्मेंट फार्म ऑफ बैक्टीरिया है, यानी ये एक्टिव फार्म होता है। इनसाइड बॉडी ये क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं इनटू मल्टीप्लिकेटिव फार्म और क्या बनाते हैं, वेजिटेटिव बैक्टीरिया बना देते हैं। ये वेजिटेटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और इंक्रीज़ हो जाते हैं इन नंबर, यानी ये क्या करते हैं, जितनी इनकी डिवीज़न होती है उतने ही इनके नंबर इंक्रीज़ होते हैं। तो जब इनके नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो एक ये हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो बहुत पावरफुल होता है, और ये सब्सटेंसेस क्या होता है, टॉक्सिन कंटेन करता है। और ये सब्सटेंसेस का हमारे पास क्या नाम है, टाइटेनोस्पर्म्स नाम है, और ये हमारे पास क्या करते हैं, टाइटेनस कॉज करता है। साइन एंड सिम्टम्स तो हमारे पास क्या होते हैं, जो जॉ मसल्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या होती है, स्टिफनेस होती है। इसके अलावा हमारे पास नेक मसल में भी स्टिफनेस होती है। एब्डोमिनल रीजन जो हमारे स्टमक मसल्स होते हैं वहाँ पे स्टिफनेस कॉज करता है। ये नर्वस सिस्टम को हमारे पास क्या करता है, हाईली इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हमारे पास टेटनस यानी लास्टिंग फॉर सेवियर मिनट्स, तो हमारे पास क्या करते हैं, ये जो हमारे क्या करते हैं, इट इज़ पेनफुल बॉडी स्पम्स लास्टिंग फॉर सेवरल मिनट्स typically triggered by minor occurrence such as draft, loud noise,
फिज़िकल टच आर लाइट। तो ये हमारे पास क्या है, साइन और सिम्टम्स हैं। इसके अलावा इसके जो कुछ अदर सिम्टम्स है जो कि हमारे पास क्या होते हैं, फीवर होता है, ब्लड प्रेशर हमारे पास हाई हो जाता है, स्वेटिंग कॉज करता है, और जो हार्ट रेट होती है हमारे पास वो क्या होती है, रैपिड होती है। इसके अलावा हमारे पास जो स्पेशल फॉर्म ऑफ टेटनस प्रोड्यूस होता है न्यू बॉर्न बेबीज़ में, ये न्यू बॉर्न बेबीज़ में जो न्यू स्पेशल टाइप ऑफ टेटनस का प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास क्यों होता है, अगर बेबी क्या होता है, बोर्न होता है डर्टी इन्वायरमेंट में। और हमारे पास क्या होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं डिलीवरी में वो हमारे पास क्या होते हैं, एंड हमारे पास वो क्या होते हैं, अनसेटराइज होते हैं। तो हमारे पास वो क्या करते हैं, स्पेशल फॉर्म ऑफ टेटनस काज करते हैं। इसको प्रिवेंट हमारे पास क्या करते हैं, वैक्सीन के ज़रिए इसकी प्रिवेंटेशन या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो हमारे पास क्या होती है, DTaP वैक्सीन इस्तेमाल होती है, जो कि हमारे पास क्या करती है, इस डिज़ीज़ के अलावा 2 अदर डिज़ीज़ के भी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। यानी हमारे पास जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होती है, यानी डिप्थीरिया और वोपिंग कफ और टेटनस की ट्रीटमेंट के लिए DTaP वैक्सीन इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हमारे पास जो एंटीटॉक्सिन होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। वो हमारे पास क्या एंटीटॉक्सिन इस्तेमाल होते हैं ताकि जो टॉक्सिन होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करें, और एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल हम यूज़ करते हैं टू किल द बैक्टीरिया। तो ये सारी हमारे पास क्या होती है, इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंटेशन है।